जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और यह जो है लाइव सेशन नहीं है, यह जो है रिकॉर्डेड सेशन है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था हम लोग का बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में इंडोक्राइन सिस्टम का हम रिवीजन कर रहे थे। तो लाइव में, क्योंकि लाइव जो है मोबाइल से ही कर रहे हैं, मोबाइल से ही करते हैं सारी चीज़ें, तो मोबाइल हीट हो जा रही थी और हीट होकर के बंद हो जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा देर तक लाइव सेशन चल नहीं पा रहा था। तो इस वजह से जो है हर मतलब कोई भी टॉपिक ख़त्म होने के बाद उसका जब हम रिवीजन सेशन करेंगे, रिवीजन सेशन की बारी आएगी, तो एक या 1.5 घंटे का वीडियो जो है रिकॉर्ड करके आपको दे दिया जाएगा। मतलब वन शॉट वीडियो, जैसे कि इंडोक्राइन सिस्टम है, तो इंडोक्राइन सिस्टम का केवल एक वीडियो अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो का आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को हम जो है ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि लाइव सेशन हम लोग का चलेगा, लेकिन अगर हम रिवीजन सेशन करेंगे वन शॉट वीडियो की जब बारी आएगी तो हम उसको लाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइव सेशन हम 20 या 25 मिनट का ही कर सकते हैं मोबाइल से। ठीक है, क्योंकि मोबाइल हीट होने के कारण बंद हो जाता है। ठीक है, तो दिक्कत होता है। और वो भी वाइट बोर्ड पे रिकॉर्डेड सेशन, मतलब जब रिवीजन सेशन होगा तो वाइट बोर्ड पे होगा। वाइट बोर्ड पे जो सारी चीज़ें जो केवल ऐसे ही बता करके निकल जाते थे, तो इसको फिगर समझा करके या जो डायग्राम है उसको समझा करके, ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इंडोक्राइन सिस्टम का एक और वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो लाइव सेशन था। 12 मिनट के बाद जो है मोबाइल मेरा बंद हो गया था ऑटोमेटिक। ठीक है, तो 12 मिनट का वो जो सेशन है बहुत प्यारा सा सेशन है। 12 मिनट का हमने सारी चीज़ें जो है इंडोक्राइन सिस्टम के जो है तीनों प्रकार के ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड है, वो सारी चीज़ें हमने बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझाया है और बताया है कि कौन क्या है, किस ग्लैंड से जो है क्या होता है। जो हमारा स्वीट निकलता है, जो हमारे टीयर्स यानी कि आंसू निकलते हैं, यह किस ग्लैंड के कारण होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था उस वीडियो में, और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसी को आगे कंटिन्यू करने का मतलब कि यह जो है इंडोक्राइन सिस्टम का रिवीजन सेशन का यह वीडियो नंबर 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम लोग, और आगे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत जो है कई सारे ग्लैंड्स हैं। जैसे कई सारे ग्लैंड्स कहने का मतलब कि 7-8 ग्लैंड्स हैं जिसे जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड बात करेंगे अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशन की, तो इसका जो लोकेशन होगा, लोकेशन का मतलब कि यह जो ग्लैंड होगा यह कहाँ पाया जाएगा, तो यह जो है हमारे मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में पाया जाएगा। ठीक है, ब्रेन में पाया जाएगा। ब्रेन में कहाँ पे, तो हाइपोथैलेमस के पास में, हाइपोथैलेमस के पास में यह पाया जाएगा। यानी कि यह जो है यह जो है ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास में पाया जाएगा। यह ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मेन ग्लैंड यानी कि मुख्य ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड को ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य ग्रंथि भी इसे कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मुख्य ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी, न मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी। ठीक है, ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हार्मोन्स की बात करूं, तो हार्मोन्स की बात करने से पहले इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसके 3 भाग हैं। कितने भाग? 3 भाग हैं, 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? तो पहला पार्ट अगर हम बात करें तो एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यह जो है आगे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट है, 3 भाग हैं। 3 भाग में पहला भाग एंटीरियर पार्ट को हिंदी में अगर हम बोलें तो अग्र भाग होगा। कौन सा भाग? तो अग्र भाग होगा। अग्र भाग यानी कि आगे वाला हिस्सा। उसके बाद मिडिल पार्ट। कौन सा पार्ट? तो मिडिल पार्ट यानी कि बीच वाला हिस्सा। और तीसरा जो होगा पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट यानी कि जो है पश्च भाग यानी कि सबसे पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, पश्च भाग सबसे पीछे वाला हिस्सा। अगर मैं बात करूं कि सबसे अधिक हार्मोन्स कौन निकालता है भाई, तो सबसे अधिक हार्मोन्स जो है
पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्र भाग यानी कि एंटीरियर पार्ट सबसे अधिक हार्मोन्स निकालता है। ठीक है, सबसे अधिक हार्मोन्स कौन निकालेगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट यानी कि अग्र भाग निकालेगा। यह कौन कौन सा हार्मोन्स निकालेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यह जो है ACTH का पूरा नाम क्या है तो अभी बताएंगे और वीडियो में भी बता चुके हैं। ठीक है, यह रिवीजन सेशन है तो थोड़ा सा तेज़ी से हम निकलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को कवर करते हुए। उसके बाद LH है, उसके बाद जो है FSH है, उसके बाद जो है TSH है, उसके बाद जो है PRH और उसके बाद जो है STH है। ठीक है, या GH है। ठीक है, GH। ठीक है, अगर मैं बात करूं ACTH की, ACTH का पूरा नाम जो है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसे कहते हैं। ठीक है, और यह जो है एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, यह जो इसका पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो एड्रेनो ठीक है, एड्रेनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसका पूरा नाम हो जाएगा। और यह जो है एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करने का कार्य करेगा, एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करने का कार्य करेगा। उसके बाद बात करें LH की, तो LH क्या होगा? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका पूरा नाम होगा। और यह जो है गोनाडल फंक्शन करता है, यानी कि जनन अंग का विकास कौन करता है? तो यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह जो है क्या करेगा? तो जनन अंग का विकास करता है। ठीक है, जनन अंग का विकास करेगा। ठीक है, उसके बाद FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसका काम क्या है? तो यह जो है फीमेल में, यानी कि फीमेल में क्या करता है? तो यह जो है फीमेल में फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा कहाँ पे? तो फीमेल में, फीमेल के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। और यही जो है महामारी चक्र को कंट्रोल करने का कार्य करता है, यानी कि कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का कार्य FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स करता है। उसके बाद TSH है, TSH का पूरा नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद जो है यह फंक्शन इसका क्या करता है? तो यह जो है थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? तो कंट्रोल करने का कार्य करता है। उसके बाद जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, PRH प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, इसका वर्क क्या होता है? तो यह जो है ब्रेस्ट को कंट्रोल करता है, ब्रेस्ट को क्या करता है? तो कंट्रोल करेगा। उसके बाद जो है मिल्क प्रोडक्शन को, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को क्या करता है? तो कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ से फिर से देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा किसी का कॉल आ जाने की वजह से जो है क्या ही बताएं, बार बार मना करते हैं कि 6 बजे के बाद कॉल नहीं करना है, तो ठीक है, फ्लाइट मोड में नहीं किए थे, इसी वजह से जो है डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ से फिर से देखेंगे FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? तो फीमेल के अंतर्गत, फीमेल में फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या करता है? तो कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल, महामारी चक्र को कंट्रोल करता है। कौन?
तो FSH, ठीक है। उसके बाद TSH की बात करें यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो यह जो है थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर मैं PRH की बात करूं तो PRH, ठीक ना, PRH प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है, तो ब्रेस्ट कंट्रोल करता है और मिल्क प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है STH है, STH या GH। STH का मतलब कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या GH का मतलब कि ग्रोथ हार्मोन। यह इसका कार्य क्या है, तो यह जो है मसल्स और बोन्स को वृद्धि करता है। मसल्स और बोन्स को यानी कि मांसपेशियां और हड्डियों को क्या करेगा, बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा, उसको स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है। तो यह जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट है। अब हम मिडिल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मिडिल पार्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला हमारा हो गया, ठीक है। मिडिल पार्ट की अगर मैं बारे में बात करूँ तो मिडिल पार्ट क्या कहता है, तो मिडिल पार्ट जो है मिडिल पार्ट से जो है मेलाकोसाइट हार्मोन्स निकलता है। मेलाकोसाइट हार्मोन्स यहाँ से निकलता है। क्या, कौन सा हार्मोन, तो मेलाकोसाइट हार्मोन्स यहाँ से निकलेगा, जिसे जो है मेलानोसाइट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेलाकोसाइट हार्मोन्स यहाँ से निकलता है, जिसका वर्क क्या होता है, तो अधिक अमाउंट में रिलीज होने पर मोल्स या मस्सा हो जाता है। अगर यह जो हार्मोन्स है, मेलाकोसाइट जो हार्मोन्स है, यह हार्मोन्स बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो शरीर में मस्सा निकल आते हैं, मस्सा या मोल, ठीक है, मोल या मस्सा निकल आते हैं, ठीक है, निकल आते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि अपने दादाजी के या पिताजी के जो मतलब पीठ वगैरह पे, ठीक है, बैक साइड में क्या आता है, तो मस्सा निकले होते हैं, ठीक है। तो यह जो है किसके कारण होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के मिडिल पार्ट से एक हार्मोन निकलता है, मेलाकोसाइट हार्मोन्स जब अधिक मात्रा में हो जाएगा तो वही मस्सा निकल जाता है, मोल्स निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यह जो है दूसरा कार्य इसका क्या है, यह तो पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य यह जो है मेलेनिन लेवल को कंट्रोल करता है, मेलेनिन लेवल को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है, ठीक है। मेलेनिन क्या है, तो यह जो है इसी के कारण जो है यह एक पिगमेंट है। क्या है, तो यह एक पिगमेंट है, ठीक है, यह एक पिगमेंट है, ठीक है। अब पिगमेंट फाउंड इन आवर स्किन एंड प्रोवाइड कलर। यह जो है पिगमेंट है जो हमारे स्किन में पाया जाता है और कलर देने का कार्य करता है, ठीक है। यह जो है मेलानिन अधिक हो जाएगा, देखिए अधिक का मैं डबल एरो का सिंबल बना रहा हूँ, यानी कि अधिक हो गया, ठीक है, डाउन होगा तो नीचे का, ठीक है। तो अधिक होने के कारण, ठीक है, क्या होगा, तो यह काले हो जाते हैं, ठीक है। अधिक होने के कारण इसका जो स्किन होगा, स्किन क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि काले पीपुल में कह सकते हैं हम ये भी कि काले लोग में मेलेनिन जो होगा बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है, तभी तो उनकी स्किन काली है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका, ठीक है। और यह मेलेनिन और कहाँ पाया जाता है, तो और जो है यह जो है बालों में पाया जाता है, क्योंकि बालों का रंग भी तो काला होता है, बालों में भी पाया जाता है, कौन, तो मेलेनिन, ठीक है। तो यह जो है मिडिल पार्ट हम लोग देख लिए, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो आगे हम लोग चलेंगे तीसरे पार्ट्स पे, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये मेलानिन वाला हो गया, मिडिल पार्ट वाला हो गया। मेलेकोसाइट हार्मोन्स निकलता है यहाँ से, एक ही हार्मोन है, याद रखेंगे। हार्मोन्स जब अधिक हो जाएगा तो मोल या मस्सा निकल जाता है। उसके बाद जो है मेलानिन लेवल को यह कंट्रोल करता है। मेलानिन क्या है, तो यह एक पिगमेंट है जो कलर देने का कार्य करता है। जब मेलानिन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमारा स्किन क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। यह ब्लैक कलर को प्रोवाइड कराता है, ब्लैक कलर देने का कार्य करता है, कौन, मेलानिन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और
अंतिम हिस्सा यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो पोस्टीरियर पार्ट की अगर मैं बात करूं, पोस्टीरियर पार्ट में जो है, पोस्टीरियर पार्ट इसके दो हार्मोन्स है। कितने हार्मोन्स? यहाँ पे जो है दो हार्मोन्स निकलेंगे। कितने? तो दो। एक का नाम होगा ऑक्सीटोसिन, 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 ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा और एक होगा एडीएच। ठीक है, एडीएच होगा और एक होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होगा? तो इसे जो है याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि लव हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो लव हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन को ही कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद जो है यह जो है प्रसव पीड़ा यानी कि प्रसव पीड़ा देने का कार्य करता है। कौन? तो ऑक्सीटोसिन, यानी कि स्टार्ट्स लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा देने का कार्य कौन करेगा? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरस ऑफ फीमेल, इसी के कारण, इसी हार्मोन के कारण क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरस इन फीमेल में जो है यूटेरस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक ना, कॉन्ट्रैक्शन समझ रहा है ना, फैलना या फिर दब जाना, तो मतलब डिलीवरी के समय ऐसा होता है। तो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन का कारण जो है कौन सा हार्मोन है? तो ऑक्सीटोसिन है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क याद है, इंपॉर्टेंट है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है। लव हार्मोन तो ये समझिए फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ का। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क यानी कि फीमेल में मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो यह जो है किसके कारण होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, अब जो है इस एडीएच के बारे में बात कर लेते हैं। एडीएच के बारे में क्या बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। इसका पूरा नाम एंटी डाई यूटेरिक हार्मोन है। क्या है? तो एंटी डाई यूरेटिक है, यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन है इसका पूरा नाम। इसका वर्क क्या है? तो यह जो है किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन? तो किडनी के फंक्शन को ठीक ना, यानी कि इट कंट्रोल फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, तो किडनी के फंक्शन को, ठीक है, किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अदर नेम क्या है? तो अदर नेम जो है इस एडीएच का अदर नेम वेसोप्रेसिन है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा गया है ये। ठीक है, एसएससी जीडी में ये पूछा गया है कि एडीएच का अदर नेम क्या है। अदर नेम इसका क्या है? तो अदर नेम जो है इसका क्या है? तो अदर नेम वेसोप्रेसिन इसका अदर नेम है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो यह जो है हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंप्लीट हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का क्या हो गया? तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का कंप्लीट हो गया। आगे चलेंगे हम लोग, और आगे चलेंगे तो कौन सा ग्लैंड है? तो पाइनल ग्लैंड है। ठीक है, पाइनल ग्लैंड आगे चलेंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, पाइनल ग्लैंड दूसरा हार्मोन है हम लोग का। पाइनल दूसरा ग्लैंड है, पाइनल ग्लैंड। ठीक है, पाइनल ग्लैंड का लोकेशन, इसका भी लोकेशन कहाँ है, यानी कि यह कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है यह भी ब्रेन में ही पाया जाता है। कहाँ पे? तो ब्रेन में ही पाया जाएगा। हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स निकलेगा यहाँ पे? तो इसका जो हार्मोन्स यहाँ से निकलेगा उसका नाम क्या है?
तो उसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन इसका नाम है, क्या है? तो मेलेटोनिन इसका नाम है, ठीक है। और यह जो है इसका कार्य क्या है? तो इस हार्मोन का कार्य क्या है? तो नींद इसी के कारण आता है, यानी कि यह जो है नींद दिलाने का कार्य करता है। कौन? तो मेलेटोनिन, ठीक है। यानी कि नींद दिलाने का कार्य करता है, ठीक है, करता है। यानी कि जब हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर देती है, ठीक है, हमारी शरीर बहुत ज़्यादा वर्क जब कर देता है तो मेटल यहाँ से यह हार्मोन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और एक्टिवेट होने के कारण जो है हमको नींद आने लगता है, ठीक है। इसी वजह से इस हार्मोन्स को बायोलॉजिकल क्लॉक या हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। इस हार्मोन्स को कहते हैं क्या? अदर नेम क्या है? तो अदर नेम बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। पूछा गया है यह भी प्रश्न कि किस हार्मोन को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं? तो मेलेटोनिन को, ठीक है, मेलेटोनिन को जो है बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। उसके बाद हार्मोन ऑफ डार्कनेस, हार्मोन ऑफ डार्कनेस, ठीक है। यानी कि इस मेलेटोनिन को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगला ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे, और अगला ग्लैंड है हम लोग का थायराइड ग्लैंड। अगला ग्लैंड हम लोग का कौन सा ग्लैंड है? तो थायराइड ग्लैंड है। अगला ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड को अवतु ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। यह जो है इसका लोकेशन की अगर मैं बात करूं, इसकी लोकेशन की बात करूं, यानी कि यह कहाँ पाया जाएगा? तो यह जो है हमारे नेक में, यानी कि गले में पाया जाएगा। गले में जो है यह पाया जाएगा। उसके बाद जो है इसकी आकृति, इसकी जो शेप होती है, शेप यानी कि आकृति कैसी होती है? तो बटरफ्लाई नुमा इसकी आकृति होती है, ठीक है। बटरफ्लाई यानी कि तितली जैसी जो है, तितली जैसी जो है आकृति इसकी होती है, तितली जैसी आकृति होती है, ठीक है। उसके बाद जो है दिस ग्लैंड नीड आयोडीन टू डू वर्क, ठीक है। यानी कि इसको जो है वर्क करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी कि वर्क करने के लिए, फॉर वर्क के लिए इसको जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है ना। आयोडीन की नीड होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है इसको कार्य करने के लिए, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को कार्य करने के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे तो हम लोग पाएंगे कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो इसके हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी कि इसके जो है यहाँ से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं ये कौन कौन से हैं। तो पहला हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्लैंड से। उसके बाद इसी को जो है T3 या T4 भी कहते हैं। T3 या T4 भी कहते हैं। T3 का मतलब क्या है? तो T3 का मतलब है ट्राई आइडोथोनो, ठीक है, ट्राईआइडोथायोनिन, ठीक है, ट्राईआइडोथायोनिन, ठीक है, ट्राईआइडोथायोनिन T3 को कहते हैं। और T4 को क्या कहते हैं? तो T4 को टेट्राआइडोथायोनाइन, ठीक है, थाइनाइन, ठीक है। तो T3 को ट्राईआइडोथायोनाइन और T4 को तो टेट्राआइडोथायोनिन, ठीक है। तो T3 या T4 कहते हैं, या सिंपल सा याद रखेंगे, इतना नहीं पूछता है। पूछेगा क्या? तो ये थायरोक्सिन के यहाँ से पूछेगा। थायरोक्सिन के यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, ठीक है, थायरोक्सिन के यहाँ से जो है प्रश्न जो है बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, और आगे जब हम चलेंगे तो आगे चलते हैं। तो अगला हार्मोन्स क्या है? तो ये तो पहला हार्मोन्स हो गया ना जी, ये तो पहला हार्मोन्स हो गया। या इसी का फंक्शन देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। यह जो है इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन की बात करूं, फंक्शन यानी कि कार्य क्या होता है इसका, तो यह जो है हमारे शरीर में
मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन, तो थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो हम पाएंगे, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको पता होगा कि खाने को पचाने की एक्टिविटी को मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, बॉडी में हार्मोन्स बनने की एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, और भी बहुत सारे एक्टिविटी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जब थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या हो जाए, तो अधिक हो जाए। जब थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है अधिक हो जाएगा, ठीक है, अधिक मात्रा में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा या अधिक मात्रा में हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हाइपर थायरोडिज्म कहते हैं। हाइपर थायरोडिज्म याद रखेंगे इसको। हाइपर थायरोडिज्म क्या होता है, तो जब थायरोक्सिन हार्मोन अधिक हो जाता है तो उसे हम हाइपर थायरोडिज्म कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है आँखें जो है बाहर की तरफ थोड़ी सी निकल जाती हैं, आँखें बाहर की तरफ निकल जाती हैं। ठीक है, इसे जो है आँखों का घेघा रोग भी कहते हैं। आँखों का घेघा रोग, ठीक ना, घेघा रोग तो गले में होता है, लेकिन जब आँख बाहर निकल जाएंगी तो आँखों का घेघा कहा जाएगा, यानी कि एक्सोथल्मिक ग्वाइटर, यानी कि आँखों का घेघा कहा जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया। तो हाइपर थायरोडिज्म कहते हैं जब थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो लेकिन जब थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या कहेंगे। ठीक है, तो जब थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए, ठीक है, कम मात्रा में प्रोड्यूस हो या मात्रा कम हो जाए, तो उसे जो है उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो हाइपोथायरोडिज्म कहेंगे। ठीक है, यानी कि जब इसी की मात्रा क्या हो जाती है, तो नीचे की तरफ यानी कि घट जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हाइपोथायरोडिज्म कहते हैं। ठीक है, हाइपोथायरोडिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो जब थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो सिंपल ग्वाइटर होता है, यानी कि नेक ग्वाइटर होता है। क्या होता है, तो नेक ग्वाइटर, यानी कि गले का घेघा रोग देखे होंगे आप, किसी का यहाँ पे फूल जाता है ना गले में, ठीक है, उसी को कहते हैं गले का घेघा रोग, या ठीक है, गले का घेघा रोग कहते हैं। इस बीमारी को यानी कि नेक ग्वाइटर को हम एक और नाम से जानते हैं। नेक ग्वाइटर को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है हम हैशिमोटोज डिजीज़ कहते हैं, डिजीज़ भी कहते हैं, हैशिमोटो डिजीज़ भी इसको कहते हैं। ठीक है, और यह जो है सिंपल ग्वाइटर यानी कि जो गले का घेघा रोग है, यह जो है किसके कारण सिंपली होता है, किसके कारण होगा, तो यह जो है आयोडीन के कारण होगा। किसके कारण, तो आयोडीन के कारण। आयोडीन का सोर्स क्या होता है, तो अगर मैं आयोडीन का सोर्स बताऊं तो समुद्र से जो कुछ भी हम लोग को खाद्य पदार्थ खाते हैं या जो कुछ भी मिल रहा है समुद्र से खाने योग्य, यानी कि खाद्य पदार्थ जो समुद्र से मिलता है, सब में आयोडीन पाया जाता है। सब में क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। जैसे कि सी फूड हो गया, सी फूड में मछलियाँ आ जाएंगी, उसके बाद जो है साल्ट हो जाएगा, साल्ट भी तो समुद्र से ही बनता है, तो इसमें आयोडीन की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद एक सवाल और भी है, एक सवाल यह भी है कि कौन सा ऐसा शैवाल है जिसमें भरपूर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो शैवाल की बात करेगा, तो शैवाल की जब भी बात करेगा तो बताएंगे कि लेमनेरिया, ठीक है, लेमनेरिया एक ऐसा शैवाल है, क्या है ये, तो ये जो है शैवाल है। ठीक है, एक ऐसा शैवाल है जिसमें भरपूर मात्रा में यानी कि 100% लगभग कह सकते हैं कि आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड लगभग सभी ग्रंथियों को क्या करती है, तो कंट्रोल करती है। ठीक है, किस ग्रंथि को, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है, ठीक है, एड्रिनल मेडुला है,
तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमने अभी जस्ट ख़त्म किया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, और जब आगे चलेंगे तो हम लोग एक और पढ़ेंगे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के। तो एक ही ना हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, एक और हार्मोन्स है। ठीक है, एक और हार्मोन्स है थायराइड ग्लैंड का, जिसको हम क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं कैल्सीटोनिन। ठीक है, यानी कि दूसरा ग्लैंड। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। इसको मिटाते हैं, और मिटाएंगे तो थायराइड ग्लैंड का तो पिनियल पाइनल ग्लैंड है ना। चलिए, तो थायराइड ग्लैंड का दूसरा सेकेंड वाला हार्मोन। ठीक है, सेकेंड वाला हार्मोन्स क्या है, तो सेकेंड वाला हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैल्सीटोनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीटोनिन कहा जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, तो यह जो है हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मेंटेन करके रखता है कौन, तो कैल्सीटोनिन कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। इट डिक्रीज कैल्शियम लेवल। ठीक है ना, मेंटेन करने का मतलब कि यह जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, इट डिक्रीज कैल्शियम लेवल कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का कार्य कौन करता है, तो डिक्रीज मेंटेन में भाई क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, लेकिन यह क्या करेगा, जनरली क्या करता है, तो डिक्रीज करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यह जो है कैल्शियम लेवल को किसको डिक्रीज करेगा भाई, तो यह जो है कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का कार्य करता है। ठीक है, अधिक कैल्शियम हो जाने से क्या आप जानते हैं कि अधिक कैल्शियम अगर हो जाए हमारे शरीर में, तो अधिक कैल्शियम हो जाने से स्टोन हो जाता है। स्टोन यानी जिसे हम पथरी कहते हैं। ठीक है, स्टोन होता क्या है भाई, पथरी होती क्या है, स्टोन होता क्या है, तो कैल्शियम की अधिकता से स्टोन बनता है। और स्टोन कुछ नहीं होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। ठीक है, अगला ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे, और अगला ग्लैंड है हम लोग का पैराथायराइड ग्लैंड। अगला ग्लैंड हम लोग का है कौन सा, तो पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है, तो यह जो है थायराइड ग्लैंड के अबव यानी कि ऊपर, अबव टू थायराइड ग्लैंड। इसकी लोकेशन की बात करें, अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन कहाँ है, तो अबव टू थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर यह पाया जाता है, 2 पेयर में पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल 4 पाया जाएगा, और एक पेयर यानी कि 2 पेयर यह पाया जाता है। हमने अभी बताया है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई के आकार का होता है, यानी कि तितली के जैसा। तितली कैसी ऐसी होती है ना, तितली जो है कुछ इस प्रकार की होती है तितली। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ जो है, यहाँ पे ये तो थायराइड ग्लैंड हो गया, लेकिन इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर यानी कि यहाँ पे ये वाला कौन सा है, तो यह जो है पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 2 करके 2 पेयर में, एक ये और एक ये, 2 पेयर में ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हार्मोन्स की बात करें अगर हम, पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो ठीक है, तो एक हार्मोन्स का नाम, हार्मोन्स की बात करेंगे अगर हम, तो एक हार्मोन्स हमको मिलेगा पैरा हार्मोन मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा, तो दूसरा हार्मोन हमको मिलेगा पैराथायराइड हार्मोन हमको मिलेगा। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन्स हमको मिलेगा। 2 ये जो है एक ही हार्मोन से। ठीक है, कह रहा है कि इसका वर्क क्या है, तो इट आल्सो बैलेंस कैल्शियम लेवल। यह जो है इसका वर्क, इस हार्मोन्स का वर्क क्या है, तो बैलेंस
कैल्शियम कैल्शियम ठीक है, कैल्शियम लेवल, बैलेंस कैल्शियम लेवल। और यह जो है इंक्रीज करता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, तो इंक्रीज करेगा, यानी कि कैल्शियम लेवल को जो है बढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक है, बढ़ाने का कार्य करेगा। भाई एक घटाएगा एक बढ़ाएगा तभी तो बैलेंस चीज़ें होंगी। तो अभी हम लोग पढ़े हैं थायराइड ग्लैंड में कि थायराइड ग्लैंड में जो सेकेंड वाला जो हार्मोन्स था कैल्सीटोनिन का कार्य क्या था, तो वह जो है कैल्शियम लेवल को बैलेंस कर रहा था। कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने का मतलब कि वह घटा रहा था। ठीक है, बैलेंसिंग में क्या होती है कि अब कोई जरूरी नहीं है कि वह घटाएगा भी बढ़ाएगा भी नहीं, वह जो है कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था, तो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पैराथायराइड में पैराथायराइड हार्मोन्स जो है क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। अगर नहीं भी समझ में आ रही हैं तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। और आगे जब हम चलेंगे तो अगला ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अगला ग्लैंड हम लोग का है थाइमस ग्लैंड। क्या है, तो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्रंथि, या इसे जो है बाल ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बाल ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, कह रहा है कि इसकी लोकेशन कहाँ है भाई, तो इसकी लोकेशन जो होगा, लोकेशन थाइमस ग्लैंड का लोकेशन इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में यह पाया जाएगा, वक्ष गुहा में पाया जाएगा। यानी कि जो हम लोग का चेस्ट है ना, चेस्ट कैविटी यानी कि चेस्ट वाला हिस्सा, इसी में यह पाया जाता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, साइज ऑफ दिस ग्लैंड स्मॉलर बाय एज, यानी कि इसकी जो साइज होती है, साइज ठीक है, आयु के अनुसार घटती जाती है। ठीक ना, घटती जाती है। ठीक है, इसकी जो साइज होगी, इस थाइमस ग्लैंड का जो आकार होगा, यह जो है बाई एज क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, आगे चलेंगे और आगे जो है देखेंगे हम लोग हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो हार्मोन्स के बारे में अगर मैं इसके हार्मोन्स के बारे में बात करूं तो थाइमोसिन नामक हार्मोन यहाँ से निकलता है। थाइमोसिन नामक हार्मोन यहाँ से निकलेगा और इसका वर्क क्या होगा, तो यह जो है WBC को मैच्योर करने का कार्य करेगा। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, ठीक ना, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। ठीक ना, WBC वाइट ब्लड सेल, यही जो है एंटीबायोटिक का कार्य करती है हमारे शरीर में। ठीक है, एंटीबायोटिक तो आप बाहर से भी लगवाते हैं सुई से ना, सुई इंजेक्शन द्वारा, लेकिन यह जो है असली एंटीबायोटिक यही है WBC। ठीक ना, यह जो है जब काम नहीं करता है या जब इसकी एनर्जी कम हो जाती है तब हमको जो है बाहर से एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो WBC को कंट्रोल करने का कार्य, मैच्योर करने का कार्य, ठीक ना, परिपक्वन करने का कार्य, WBC को परिपक्वन करने का कार्य, मैच्योर करने का कार्य, ठीक ना, कौन करता है, तो थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन्स जिसे हम थाइमोसिन के नाम से जानते हैं, थाइमोसिन WBC को मैच्योर करता है। ठीक है, आगे चलेंगे और अगला ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे पैंक्रियाज या पैंक्रियाटिक ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पैंक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है, यह जो है एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, तो इसकी कहानी मैंने बताया है आपको। ठीक है, इसका पहले वाला वीडियो
में हम इसकी कहानी बताए हैं कि मिक्स ग्लैंड होता क्या है। जनरली मिक्स ग्लैंड वह ग्लैंड होता है जो डाइजेस्टिव जूस का भी निर्माण करता है और हार्मोन्स का भी निर्माण करता है, तो उसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड जो दोनों प्रकार के, यानी दोनों प्रकार के मतलब क्या क्या, तो डाइजेस्टिव जूस और हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन करता है, तो उसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड क्या है, तो मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक ना, क्यों मिक्स्ड ग्लैंड है, पहले तो इसकी लोकेशन हम लोग जान लें। लोकेशन क्या है, तो लोकेशन इसका है उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में यह पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी में यह पाया जाता है। शेप इसका कैसा होता है, इसका आकार क्या होता है, तो सभी को पता होगा लीफ लाइक। ठीक ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका आकार होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक ना, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यह जो है पत्ती है एक, ठीक ना, पत्ती की जैसी इसकी आकृति होती है। उसके बाद जो है डिस्कवरी इसकी कौन किया था, ठीक ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसकी जो डिस्कवरी है पूछी जाती है। डिस्कवरी इसकी कौन किया था, यानी कि पैंक्रियाज की डिस्कवरी कौन किया था, तो लैंगर हैंस ने इसकी डिस्कवरी किया था, खोज किया था, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है पैंक्रियाज मैंने बताया है, इसके ऊपर जो है ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है, और लेयर्स में पाए जाते हैं, लेयर्स में। ठीक ना, 4 लेयर्स में पाए जाते हैं। कितने लेयर्स में, तो 4 लेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और लेयर्स में पाए जाएंगे ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ठीक है, तो यह जो है लैंगर हैंस इसको खोजता है, और ये 4 लेयर्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो लैंगर हैंस की दीपिकाएं इसे कहते हैं। इस सेल्स को, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को, यह क्या है, तो यह जो है ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, तो लैंगर हैंस, ठीक है, लैंगर हैंस की दीपिकाएं, लैंगर हैंस की दीपिकाएं इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, यह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 4 लेयर्स की, 4 लेयर्स की बात करेंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ जो सेल्स होती हैं या 4 लेयर्स में होती हैं। ठीक है, 4 लेयर्स होती हैं। पहला लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला लेयर्स होगा अल्फा कोशिका, अल्फा सेल होगा। दूसरा लेयर्स में हम लोग का बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल। तीसरा में क्या होगा, तो गामा सेल्स होगा। ठीक है, चौथा लेयर्स में क्या होगा, तो एफ सेल होगा, एफ सेल। ठीक है, चौथा लेयर में क्या होगा, तो एफ सेल होगा। अब जो है अल्फा सेल जो होता है, यह जो है ग्लूकेगॉन निकालता है। क्या करता है, तो यह जो है ग्लूकेगॉन हार्मोन। ठीक है, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकालता है। ठीक है, उसके बाद जो बीटा सेल होता है यह क्या करता है, तो इंसुलिन हार्मोन निकालता है। ठीक है, गामा सेल क्या करता है, तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, हार्मोन्स निकालता है। उसके बाद जो एफ सेल है यह पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, क्या करता है, तो पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। ठीक है, तो ये हमने चारों मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स के चारों जो लेयर्स हैं उसके बारे में मैंने आपसे बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो अगर मैं बात करूं कि ग्लूकेगॉन्स हार्मोन्स का कार्य क्या है, ग्लूकेगॉन्स हार्मोन्स निकालता है, लेकिन यह इसका वर्क क्या है भाई, इसका वर्क क्या है, तो यह जो है ब्लड शुगर को, ठीक है, ब्लड वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन की बात कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं, तो यह जो है ब्लड शुगर को बढ़ाने का कार्य करता है, बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन क्या करेगा, तो ये इंसुलिन जो है अब ये इसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो इंसुलिन कहेगा कि नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा। ठीक है, तो यानी कि यह जो है ब्लड शुगर को घटाने का कार्य करता है,
घटाने का कार्य करता है। ठीक है, घटाने का कार्य करता है। उसके बाद वाई सेल क्या करेगा, तो वाई सेल्स की अगर मैं बात करूं, वाई सेल्स की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकालता है, और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, तो ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन होता है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ कंट्रोल करता है, या ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है, तो पेंक्रियाटिक जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में क्या करेगा, तो यह हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं, तो डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती हैं जन्म से होती हैं। ठीक है, यह जो है इसको जो है इससे बचने के लिए या इसको सही रखने के लिए डेली इंसुलिन लगाया जाता है। लेकिन टाइप 2 जो होता है यह उम्र के अनुसार आता है, और इसे जो है इसमें मेडिसिन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्लूकागोन हार्मोन से, जो कि ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ठीक है, इसके कमी हो जाने से क्या होता है, तो हाइपोग्लाइसेमिया होता है। ठीक है, याद रखेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया होता है। ठीक है, और हाइपोग्लाइसेमिया किसे कहते हैं, ठीक है, इसमें सेल जो है ब्लास्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसमें जो है मृत्यु होने का भी चांस बहुत अधिक रहता है हाइपोग्लाइसेमिया में, और लो शुगर लेवल होता है इसमें ना, यानी कि जो शुगर लेवल है बहुत ही लो हो जाता है। शुगर लेवल कितना होना चाहिए, तो 100 से 120 के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, 130 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वही 250-300 हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत की बात होती है। ठीक है, चलिए, तो मैंने सारी चीज़ें आपसे बता दिया। 7वां ग्लैंड के बारे में चलेंगे, एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है, भाई, तो एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अधिवृत ग्रंथि इसको कहते हैं। लोकेशन की बात करेंगे तो अबव किडनी, लोकेशन जो होती है इसकी अबव किडनी के जस्ट ऊपर यह पाया जाता है। ठीक है, और एक पेयर में पाया जाता है। कितना नंबर्स में, यानी कि कितना नंबर्स की बात करें अगर, तो 1 पेयर में पाया जाएगा, यानी कि 2 पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं इसके। कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग समझेंगे शेप बना करके। जैसे कि किडनी है ये, ठीक है, जैसे कि ये हमारी किडनी है, ध्यान से लीजिएगा, ये हमारी किडनी है ये। ठीक है, तो किडनी के जस्ट यहाँ पे ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर जो है यह ग्लैंड पाया जाता है। किडनी के जस्ट ऊपर इस तरीके की आकृति में, किडनी के जस्ट ऊपर यह जो है ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर जो है यह ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर मैं सेपरेट बनाऊं, तो सेपरेट कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का ये होगा। ठीक ना, यहाँ पे बिंदी बिंदी होगा, इसका ये आउटर पार्ट है, इसका ये आउटर पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या है, तो ये भाई एड्रीनल ग्लैंड है। इसके 2 पार्ट होते हैं। इस पार्ट को हम लोग मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग मेडुला कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो इस पार्ट को कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, इस पार्ट को कॉर्टेक्स और मेडुला कहा जाता है। मेडुला जो होता है देखने में ही लग रहा है क्या है, तो यह इनर पार्ट है, देखने से ही पता चल जा रहा है। ये क्या है, तो यह जो है आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट। इनर पार्ट, आउटर पार्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम एरिया इसका जो है, मैक्सिमम एरिया, ठीक ना,
मतलब यह मैक्सिमम एरिया को कवर करता है। कौन? तो कॉर्टेक्स जो है अधिक एरिया यानी कि मैक्सिमम एरिया को कवर करता है। ठीक है, उसके बाद जो है हार्मोन्स की बात करूं, यहाँ से हार्मोन्स क्या क्या निकलता है, हार्मोन्स की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो हार्मोन्स में पहला हार्मोन्स आप देखेंगे ग्लूकाकार्टिकोइड, ठीक ना, ग्लूकाकार्टिकोइड, ग्लूकाकार्टिकोइड हार्मोन्स यहाँ से निकलता है। ठीक है, हार्मोन्स यहाँ से निकलता है। इसका वर्क क्या है? तो इसका वर्क जो है यह बीपी को जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक ना, बीपी को क्या करता है? तो बीपी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन? तो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट से निकला हुआ हार्मोन, जिसे हम लोग ग्लूकाकार्टिकोइड हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो दूसरा हार्मोन्स है मिनरेलोकार्टिकोइड, ठीक ना, या एल्डोस्टेरोन कहते हैं इसको। ठीक है, तो पहले ही नाम से देखते हैं इसको, मिनरेलोकार्टिकोइड, कार्टिकोइड, ठीक है, कार्टिकोइड, मिनरेलोकार्टिकोइड हार्मोन्स। ठीक है, ये क्या करता है? तो सोडियम के पुनः रीऑब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है। सोडियम को क्या करता है? यानी कि सोडियम को पुनः रीएब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषित करने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद अगला हार्मोन्स की बात करेंगे, यानी कि तीसरे हार्मोन्स क्या है? तो एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? तो यह मेल और फीमेल दोनों में बनता है, लेकिन एक्टिवेट इन ओनली मेल, ठीक है, ठीक ना, यह जो है मेल और फीमेल दोनों में बनता है एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है, लेकिन यह जो है केवल मेल में एक्टिवेट होता है। मेल में क्या होता है? तो एक्टिवेट होता है, ठीक है, मेल में एक्टिवेट होता है। और यह जो है किसको एक्टिव करता है? तो यह जो है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है? तो एक्टिव करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो आगे हम लोग जस्ट अभी पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने कॉर्टेक्स को देख लिया, मेडुला को देखते हैं। मेडुला जो इनर पार्ट है, यहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो यहाँ से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे हम लोग इपीनेफ्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इपीनेफ्रिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इपीनेफ्रिन, ठीक है। उसके बाद दूसरे को क्या कहते हैं? तो नोरपाइनेफ्रिन कहते हैं, ठीक है, नोरपाइनेफ्रिन कहा जाता है, और पहले को इपीनेफ्रिन कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो है इपीनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, इसे जो है एड्रेनल, ठीक है, एड्रेनल हार्मोन्स भी कहते हैं। डू और डाई हार्मोन्स किसे कहते हैं? ये पूछा गया है। डू और डाई हार्मोन्स भी, ठीक है, इपीनेफ्रिन को कहते हैं, ठीक ना। डू और डाई हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन्स जो है इसी को कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स इसी को कहा जाता है। या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स जो है इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इपीनेफ्रिन के कई सारे नाम हैं, ठीक है, इपीनेफ्रिन के कई सारे नाम हैं। उसके बाद दूसरा हार्मोन्स क्या है? तो दूसरा हार्मोन से नॉरएपिनेफ्रिन, इसको जो है, ठीक ना, इसको जो है मेमोरी या मूड स्विंग, ठीक ना, यानी कि यह जो है याददाश्त दिलाने का कार्य करता है। मेमोरी हार्मोन्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तो मेमोरी हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर हम लोग याद करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ अगर हम लोग याद करते हैं,
ठीक है। कोई चीज़ अगर हम लोग याद करते हैं तो किसके कारण याद करते हैं, तो इसके कारण नॉर पाइन, ठीक है, इसके कारण याद करते हैं तो नॉर एपी ना, नॉर एपी, ये इसमें कर लीजिए, नॉर एपिफ्रेन हार्मोन्स के कारण जो है कोई चीज़ हम लोग याद कर पाते हैं, नहीं सोचते हैं, कोई चीज़ नहीं याद आती है तो थोड़ा सा सोचते हैं तो याद आ जाता है, तो वही नॉर एपिफ्रेन के कारण, ठीक है। उसके बाद डू और डाई या इमरजेंसी में जैसे कि अगर हमको कोई ऐसा कार्य आ गया जैसे कि डू और डाई यानी कि करो या मरो जैसी नीति आ गई ना, तो ये हार्मोन्स का सिक्रेशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो इस हार्मोन्स का सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है, इस हार्मोन के कारण हो जाता है, ठीक है। इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, किसी कारण जो है इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक ना, उस समय पर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, तो इसी हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक ना। एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के कारण होता है। एड्रिनल ग्लैंड में जो मेडुला से निकलता है एपिनेफ्रिन, इसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक ना। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, तो याद रखेंगे किडनी के ऊपर होता है। कई बार जो है केवल और केवल लोकेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कौन सा हार्मोन्स या कौन सा ग्लैंड जो है कहाँ पाया जाता है, किस कैविटी में पाई जाती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, लोकेशन क्या है, तो भाई हम लोग के ब्रेन में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो थायराइड ग्लैंड भी हम लोग के ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है भाई, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो है गले में पाया जाता है ना, थायराइड ग्लैंड गले में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन में। पाइनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो यह भी ब्रेन में पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड गले में पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एड्रिनल ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, तो किडनी के ऊपर होगा। थाइमस कहाँ पाया जाएगा, थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, तो यह जो है चेस्ट कैविटी में पाया जाएगा। पैराथायराइड कहाँ पाया जाएगा, तो यह जो है थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, तो अभी जस्ट बताए हैं कि गले में पाया जाएगा। पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, तो एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि जो उदर गुहा है, उदर गुहा में, यानी कि ये चेस्ट कैविटी के नीचे वाले पार्ट में, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया आपसे लगभग, ठीक है। अब हम लोग जो है मेल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए, मेल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। मेल ग्लैंड, ठीक ना। तो मेल ग्लैंड में पहला जो होता है क्या है, तो टेस्टिस है। पहला क्या है, टेस्टिस है, जिसे विसरण कहते हैं, विसरण कहा जाता है। लोकेशन क्या है, तो लोकेशन इसका कहाँ है भाई, तो बिटवीन टू लेग्स, ठीक है। संख्या की बात करेंगे तो 1 पेयर होगा, यानी कि नंबर की बात करेंगे तो 1 पेयर, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। इस हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स यहाँ से निकलता है, तो कौन से हार्मोन्स निकलता है भाई, तो यहाँ से जो है टेस्टेस्टेरोन हार्मोन यहाँ से निकलता है। टेस्टेस्टेरोन हार्मोन्स यहाँ से निकलता है, और टेस्टे हार्मोन्स यहाँ से निकलेगा तो इसका वर्क क्या होगा, तो यह जो है पुरुष में शुक्राणु जनन क्रिया करता है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, इसी का वर्क क्या होगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक ना, स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य करता है, ठीक ना, का कार्य करवाता है।
यानी कि कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वह जो है इस टेस्टिस के कारण जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकल रहा है, इसी के कारण जो है होता है। ठीक है, इसी के कारण होता है। अच्छा, यह जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को एक्टिवेट करने का कार्य कौन कर रहा था? एक और ग्लैंड तो कर रहा था, जिसे हम अभी जस्ट पढ़े हैं, एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी को ऊपर पाया जा रहा था। ठीक ना। चलिए आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे हम लोग, तो आगे चलेंगे। दूसरा जो है रिस्पॉन्सिबल, इसका दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य, एक तो ये कार्य हो गया, एक तो ये वर्क हो गया, दूसरा वर्क क्या है भाई? तो दूसरा वर्क जो है इसका क्या है? तो यह जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक ना, कैरेक्टर। रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब जैसे कंधे का चौड़ा हो जाना, दाढ़ी और मूछें आ जाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही तो हैं। इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्स होता है? तो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। नहीं कहते हैं कि जैसे कि अगर कोई लड़का ऐसा भी होता है, जैसे कि कोई ऐसा भी लड़का होता है जिसका दाढ़ी मूछ में जो है बहुत जल्दी आ जाता है, तो बहुत जल्दी आ जाने का कार्य क्या है? तो बहुत लोग कह भी देते हैं कि अरे यार, इसके अंदर हार्मोन्स की जो मात्रा है बहुत क्या है? अधिक है। तो कौन से हार्मोन्स की मात्रा अधिक है भाई? कौन से हार्मोन्स की? तो यही तो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, ठीक ना, शुक्राणु की उत्पत्ति करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कार्य इसका यही तो है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि दाढ़ी मूछें, ठीक ना, कंधे का चौड़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, यानी कि मैच्योर हो जाना। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे हम लोग फीमेल ग्लैंड पे। ठीक है, फीमेल ग्लैंड, दूसरा फीमेल ग्लैंड। ठीक है, फीमेल ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है ओवरीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? तो ओवरीज पाई जाती हैं। कितने नंबर में? तो वन पेयर में ओवरीज पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फीमेल, अच्छा, सब में जो है वन पेयर में ओवरीज पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जो फीमेल बर्ड होती हैं, फीमेल बर्ड जो होती हैं, इसमें केवल और केवल एक ओवरीज, ठीक ना, केवल एक ओवरी पाई जाती है। ठीक है, केवल एक ओवरी पाई जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स की अगर मैं बात करूँगा, यानी कि इस ओवरीज से निकलने वाले जो हार्मोन्स होंगे, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो पहला हार्मोन्स एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा? तो प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, दूसरा हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स जो है दूसरा हार्मोन्स होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का वर्क क्या होता है भाई? इसका वर्क क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन्स का वर्क क्या होगा? ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का वर्क क्या होगा? तो इसका जो वर्क होगा ना, अंडाणु जनन की क्रिया करता है, ठीक ना, अंडाणु जनन की क्रिया करता है। अंडाणु जनन की क्रिया करता है, यही तो यहाँ पे भी हो रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी, ठीक ना। तो वही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कार्य होता है फीमेल में।
महिला द्वितीय, अब इसका कार्य क्या है भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कार्य, दूसरा का कार्य क्या है, ये तो पहला का कार्य हो गया, दूसरा कार्य क्या है, तो सेकेंडरी महिलाओं में, ठीक ना, महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना, ठीक ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स इन फीमेल की बात हो रही है, मेल की बात ऊपर हमने कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हार्मोन्स हमने अब यहाँ पे लिखा है प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन्स में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी इसे कहते हैं। अगर मैं ऊपर इसको लिखूं थोड़ा सा, प्रोगेस्ट्रोन, ठीक है, प्रोगेस्ट्रोन हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो इसे जो है प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक ना, प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो किट मिलता है मार्केट में, जिससे हम लोग प्रेगनेंसी चेक करते हैं, प्रेगनेंसी चेक करने का कार्य किया जाता है किट से, तो वह इसी हार्मोन्स को क्या करता है, इसी हार्मोन्स को डिटेक्ट करता है इसी हार्मोन्स को, ठीक ना। उस किट पे अगर ये हार्मोन्स चला गया तो वही प्रेगनेंसी, मतलब पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा हार्मोन्स, ये तो दो हार्मोन्स हो गया, तीसरा हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मिटा दो क्या इसको, या तीसरे हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तीसरा हार्मोन्स रिलैक्स, ठीक ना, रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है। तीसरा हार्मोन्स कौन सा होगा, तो रिलैक्सिन हार्मोन्स प्रसव पीड़ा के बाद आराम मुद्रा में लाता है ये, ठीक है, यानी कि रिलैक्स फीमेल आफ्टर डिलीवरी, यानी कि रिलैक्स फीमेल आफ्टर डिलीवरी, ठीक ना, डिलीवरी के बाद जो है फीमेल रिलैक्स होती हैं, तो इसी हार्मोन के कारण होती हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो इसको मैं ऊपर थोड़ा सा लिखता हूँ, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन्स के कारण होता क्या है, तो प्रसव पीड़ा के बाद जो है फीमेल प्रसव पीड़ा के बाद आराम मुद्रा में यह हार्मोन लाता है, उसी को हम इंग्लिश में लिख रहे हैं कि रिलैक्स फीमेल आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो यह जो है रिलैक्सिन हार्मोन हो गया, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स कौन सा निकलता है, तो ग्रोथ हार्मोन। यह हार्मोन शरीर में अधिक होता है, ठीक है। तो एक बीमारी होती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक चीज़, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। हमने बताया था लास्ट वाला जो सबसे था ना, नीचे वाला, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन GH हमने लिखा था, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन से एक ऐसा हार्मोन से जब इसकी मात्रा जब बहुत अधिक हो जाती है तो एक बीमारी होती है, ठीक ना, एक बीमारी होती है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, अगर मैं थोड़ा सा मिटा दूँ और आपको बताऊँ तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक ना, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बताएंगे कि ब्रेन में, यानी कि मस्तिष्क में, दिमाग में पाया जाता है। तो इसमें एक हार्मोन्स होता है जिसे हम लोग GH कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। अगर इसकी अधिकता हो गई तो इससे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्रोमैगली कहते हैं। एक्रोमैगली में होता क्या है, तो भीमकायता, यानी कि शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा, एकदम जिहांट, एकदम बहुत बड़ा, ठीक ना। तो भीमकायता किसके कारण होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है उसके अधिकता से, ठीक ना। यानी कि ग्रोथ हार्मोन जब अधिक हो जाता है तो भीमकायता होती है, ठीक है। उसके बाद जब कम हो जाता है, ठीक है, तो अब तो ये अधिक होने से होता है ना भाई, ये तो अधिक होने से होता है, लेकिन जब कम हो जाएगा, यही ग्रोथ हार्मोन जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो ड्वार्फनिज्म हो जाएगा, ठीक है, ड्वार्फनिज्म हो जाएगा, यानी कि, ठीक है, ड्वार्फनिज्म का मतलब कि बौना हो जाएगा, बौनापन,
ठीक ना। लड़का क्या हो जाएगा, बौना, यानी कि उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, ना हाथ बढ़ेगा, ना पाँव बढ़ेगा, ना शरीर बढ़ेगा, ठीक ना। तो बौना आपको देखने को ही मिल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी मतलब होते हैं जिनका ग्रोथ रुक जाता है, ठीक ना। ग्रोथ रुक जाता है यानी कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, लेकिन आपका जो मतलब जिससे आप दोस्ती किए थे बचपन में वो उतने का उतना ही बड़ा है। तो भाई अब कई दिन के बाद मिले, क्या क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों तुम्हारी ग्रोथ रुक गई, ठीक है। तो सुनाता है, मेरा भी मित्र है एक, ठीक है, तो सुनाता है क्या करें यार, बहुत परेशान बनी, केतनो कूदी ना फानी ना, ठीक ना, बीम घींची ना, ठीक ना, बिराय छानी ना, प्रोटीन वाला चीज़ खाई ना तब वो कुछ ना होला, ठीक है। तो उसको कौन समझाए, कौन बताए, अब मेरी क्लास देखे तब तो मेरी क्लास देखे और उसे जो है ग्रोथ हार्मोन्स पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करे, ठीक ना। अच्छे डॉक्टर से सलाह ले कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऐसी ऐसी बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वह जो है मेरे अंदर क्या है, कम है, तो ग्रोथ हार्मोन्स जो है उसकी भरपाई कराई जाए, ठीक ना, भरपाई कराए डॉक्टर, तब तो उसका ग्रोथ होगा। लेकिन नहीं, प्रोटीन वाले चीज़ खाइन जाओ, बिलाए छड़ियन जाओ, कोई बात क्या बताएं, ठीक ना। तो वही होता है, ठीक है, समझना है, पेपर में आता है कि एक्रोमेगली क्या है, एक्रोमेगली क्या है, समझ में आता है ना। एक्रोमेगली क्यों होगा, तो एक्रोमेगली जब ग्रोथ हार्मोन्स बहुत अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो एक्रोमेगली होगा। ड्वार्फनिज्म क्या है, तो ड्वार्फ माने बौना होता है, तो यहाँ से तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन ये नहीं आता है पकड़ में, पढ़े रहेंगे तभी पकड़ में आएगा, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन्स का ही खेला होता है, ठीक है। तो ये पूरा इंडोक्राइन सिस्टम जो है, पूरा इंडोक्राइन सिस्टम, पूरा A to Z, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा गया है, पूरा इंडोक्राइन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। और यह जो है पूरा रिवीजन सेशन हम लोगों का इंडोक्राइन सिस्टम का हो गया, ठीक है। अब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करना है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उससे पहले स्केलेटन सिस्टम का वन शॉट वीडियो भी मतलब ला दिया जाए, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम में कई सारी चीज़ें जो हैं, मेखलाएँ वगैरह जो है, ग्रिडल्स वगैरह जो है पढ़ना है, उसमें हड्डियों के बारे में जो है बहुत विस्तार रूप से जानना है, तो उसका वन शॉट वीडियो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और क्या ही बताया जाए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।